जिस विजिट को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने खुद लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, आज उसी विजिट पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि वो इलीगल, फोर्सेबल एंड क्रिमिनल था। तो सवाल सीधा है कि क्या वेस्ट बंगाल की सीएम झूठ बोल रही है या ईडी पॉलिटिकल नैरेटिव बना रही है, और असली सच कहाँ है? क्या ईडी ने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में फाइनली एक्सपोज कर दिया है? ये कहानी सिर्फ एक रेड की नहीं है, ये सेंटर वर्सेस स्टेट, पावर वर्सेस प्रोसीजर और पॉलिटिक्स वर्सेस लॉ का हाई वोल्टेज क्लैश है। अब 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता में आईपैक के ऑफिस और उसके फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर रेड कंडक्ट की थी। आईपैक, जो कि तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है, उस वक्त ईडी के रेडार पर था, अलेजिडली एक कोल माइनिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के कनेक्शन में। अब ईडी का कहना साफ है कि ये रेड प्योरली एपॉलिटिकल था और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ऑथराइज्ड सर्च था। लेकिन फिर सीन में एंट्री होती है खुद सीएम ममता बनर्जी की सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ। सीएम ने तब कहा था कि उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी के सेंसिटिव इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वापस लिए थे। उनका आरोप था कि ईडी उन डॉक्यूमेंट्स को बीजेपी को हैंड ओवर करने वाली थी। उन्होंने अपनी एक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बताया और कहा कि उन्हें ईडी ऑफिशियल्स ने रोका भी नहीं। लेकिन ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई अपनी एफिडेविट में इस बात को वेहेमेंटली डिनाई किया है। एजेंसी का कहना है कि सीएम ने फोर्सिबली टुक पोजेशन ऑफ द डिजिटल डिवाइसेस एंड डॉक्यूमेंट्स और सर्च प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया। अब ईडी के मुताबिक रेड के दौरान ₹20 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का ट्रेल मिला था, जो अलेजिडली इलीगल कोल माइनिंग से आया था। एजेंसी ने कहा कि मटेरियल एविडेंसेस वर गैदर्ड व्हिच डिस्क्लोज्ड दैट ₹20 crores of proceeds of crime arising from illegal coal mining were used through interstate hawala networks layered through a chain of facilitators converted into cash at Goa and channeled into IPAC's operational framework। अब ये एलिगेशन छोटा नहीं है, ये डायरेक्ट लिंकेज सजेस्ट करता है क्राइम प्रोसीड्स और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फ्रेमवर्क के बीच। और अब आते हैं सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर। ईडी का क्लेम है कि अराउंड 12:05 PM सीएम ममता बनर्जी प्रतीक जैन के पार्क स्ट्रीट रेसिडेंस पर पहुंची डिस्पाइट ईडी ऑफिसर प्रशांत चंदेला के कैटेगोरिकल रिक्वेस्ट कि वो इंटरफेयर ना करे। एफिडेविट में लिखा गया कि however in complete violation of law, Banerjee after placing the concerned officers conducting the search in wrongful restraint forcibly took possession of the digital devices and documents and left the premises at around 12:15 hours। ये लैंग्वेज काफी स्ट्रॉन्ग है, wrongful restraint, forcibly, complete violation of law। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईडी का कहना है कि सॉल्ट लेक के आईपैक ऑफिस में भी जब ऑफिसर्स कंप्यूटर बैकअप और ईमेल डंप कलेक्ट कर रहे थे, तब सीएम और स्टेट पुलिस वहां भी एंटर हुई। एजेंसी ने कहा कि बैकअप प्रोसेस स्टॉप्ड मिडवे हुआ और सीएम ने कंप्यूटर को फोर्सिबली टुक अवे। ईडी ने ये भी क्लेम किया कि स्टेट पुलिस ने आईपैक एम्प्लॉइज के मोबाइल फोन सीज किए और हत्या की ईडी ऑफिसर के लैपटॉप और मोबाइल फोन भी 2 घंटे के लिए ले लिया। ईडी के शब्दों में, द टेकिंग ऑफ द लैपटॉप एंड मोबाइल फोन एंड कीपिंग इन देयर पोजेशन फॉर 2 hours also amounts to theft। अब दूसरी तरफ देखें तो सीएम ममता बनर्जी ने अपने काउंटर एफिडेविट में एक्सेप्ट किया था कि वो प्रीमाइसेस पर गई थी और डॉक्यूमेंट्स लिए थे। लेकिन उनका कहना था कि ये सब ईडी की परमिशन से हुआ और उन्होंने सिर्फ कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन ऑफ तृणमूल ही लिया था। उनका नैरेटिव ये है कि वो अपनी पार्टी के डेटा को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि उन्हें सेंट्रल एजेंसीज पर ट्रस्ट नहीं है। अब ईडी ने इस डिफेंस को भी डायरेक्टली चैलेंज किया, कहा कि once such material has been forcibly retrieved and taken away, it becomes difficult to identify what all was taken away and determine whether or not they were only confidential and proprietary information of the party or whether they also contained information relating to the offense। मतलब ईडी का आर्ग्यूमेंट ये है कि जब मटेरियल फोर्सिबली ले लिया गया तो अब ये वेरीफाई करना ही मुश्किल है कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल डेटा गया या इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी। और एक और लाइन जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, even assuming without admitting that IPAC may have held confidential proprietary information of AITC, it does not justify the criminal act। यानी ईडी कह रहा है कि मान भी ले कि पार्टी का कॉन्फिडेंशियल डेटा था, तब भी सीएम का ऐसे एंटर करना और मटेरियल ले जाना लीगली जस्टिफाइड नहीं है। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की है कि सीएम ममता बनर्जी और उनके साथ आए पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ थेफ्ट, रॉबरी और अदर ऑफेंसेस के लिए एफआईआर रजिस्टर हो और जनवरी 8 के इवेंट्स की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर की जाए। यहाँ सेंटर की एजेंसी स्टेट के सिटिंग सीएम के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन मांग रही है। ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। अब ईडी का एक और बड़ा एलिगेशन है कि
कि स्टेट पुलिस का जस्टिफिकेशन कि वो आर्म्ड इम्पर्सनेटर्स की कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट करने आए थे होली फॉल्स एंड अनसस्टेनेबल है। एजेंसी का कहना है कि उन्होंने आईडी कार्ड्स और सर्च ऑथराइजेशन पुलिस को दिखाए थे और एफिडेविट में ये भी लिखा गया कि द हेवी प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सनल टू द ट्यून ऑफ हंड्रेड्स itself demonstrates coercion by the state police and interference with lawful search। अब इस पूरे एपिसोड को ईडी ने ग्रोस अब्यूज ऑफ पावर बाय द स्टेट मशीनरी बताया है। कहा है कि सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ने कलूडेड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड ईडी ऑफिसर्स को अपने स्टैट्यूटरी फंक्शंस परफॉर्म करने से रोका, allegedly in the private interest of the chief minister। तब सवाल उठता है कि क्या ये सच में ग्रोस अब्यूज ऑफ पावर है या फिर ये फेडरल स्ट्रक्चर का एक और बैटल फील्ड है जहां सेंट्रल एजेंसीज और अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स आमने सामने खड़े हैं। इंडिया में पिछले कुछ सालों में ईडी की रेड्स और एक्शंस को लेकर काफ़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी रही है। अपोजिशन पार्टीज बार बार ये आरोप लगाती रही है कि सेंट्रल एजेंसीज का यूज़ पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ ईडी कह रही है कि उनके पास स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रेल और हवाला नेटवर्क के एविडेंस थे। अब लीगल एंगल से देखें तो पीएमएलए के तहत ऑथराइज्ड सर्च को ऑब्स्ट्रक्ट करना खुद एक ऑफेंस हो सकता है। ईडी ने अपनी एफिडेविट में ये भी क्लैरिफाई किया कि देयर इज नो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन उन पर कि वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करे बिफोर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर सेक्शन 17 ऑफ पीएमएलए। यानी लीगली ईडी को प्रायर इंटिमिडेशन देना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, उन्होंने ईमेल्स भेजे थे पुलिस को, लेकिन वो भी अलिजिडली पुलिस के इंसिस्टेंस पर थे। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है पंचनामा। ऑफिस प्रेमाइसेस के पंचनामा में मेंशन था कि सर्च पीसफुल मैनर में कंडक्ट हुआ। ईडी ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि इसका मतलब ये था कि ईडी ऑफिसर्स ने फोर्स यूज नहीं किया, लेकिन उनका कहना है कि ये पंचनामा रिकॉर्डेड अंडर ड्यूरेस एंड इन अ कोर्सिव एटमॉस्फेयर था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीनियर कोलकाता पुलिस ऑफिसर्स। मतलब ईडी कह रहा है कि पेपर पर जो पीसफुल लिखा है वो रियल सिचुएशन रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो अब दो नैरेटिव्स हैं। सीएम ममता बनर्जी का नैरेटिव कि उन्होंने अपनी पार्टी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्ट किए और ईडी ने उन्हें रोका नहीं, और ईडी का नैरेटिव कि सीएम ने सर्च को हाईजैक किया, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल फोर्सिबली ले गई और स्टेट पुलिस ने सेंट्रल एजेंसी को ऑब्स्ट्रक्ट किया। अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या सीबीआई प्रोब होना चाहिए, और क्या जनवरी 8 का एपिसोड एक क्रिमिनल ऑब्स्ट्रक्शन था या एक पॉलिटिकल ड्रामा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra।